My brothers and my sisters, I will read Gospel of John, chapter 15, verse 7 to 9. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. My brothers and my sisters, in this passage, we can learn three things. Number one, if you abide in me. Number two, my words abide in you. Number three, abide in my love. Promises, whatever you ask, it will be done for you. मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब 7वीं आयत से 9 आयत तक, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। और मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी मेरे शागिर्द ठहरोगे। जिस तरह बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम हो। यहाँ पर 3 बातें हम बड़ी खास सीखते हैं जो यीशु मसीह ने कही। नंबर 1, तुम मुझ में कायम रहो, और दूसरी बात, मेरा कलाम, मेरी बातें तुम में कायम रहे, और फिर तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। वादा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। कितनी खूबसूरत बात। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसीलिए पौलुस रसूल लिखता है, that's why Paul says in Galatians chapter
2 verse 19 to 20. For I through the law died to the law, that I might live to God. मैं शरीयत के सबब से मर गया और खुदा के एतबार से जिंदा हूँ। खुदा के सबब से जिंदा हूँ, खुदा में जिंदा हूँ। और I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। If you abide in me and my words abide in you and abide in my love. Paul says same thing. I crucified with Christ. I crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Christ lives in me. मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में कायम है, मसीह मुझ में कायम है। And the life which I know life in the faith, in the flesh, माफ कीजिए, I'm sorry, in the flesh, I live by faith in the Son of God. मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूँ। मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ, खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से जिंदगी गुजारता हूँ। क्योंकि मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। मैंने मसीह को अपनी जिंदगी में बसा रखा है। मैं मसीह को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं होने देता। मसीह ने कहा है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, अबाइड इन माई लव, अबाइड इन माई लव। Who loved me and gave himself for me. Loved me, gave himself for me. जो मुझसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपनी मोहब्बत में मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया।
अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। और पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं भी उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैं जो जिंदगी गुजारता हूँ, मैं ईमान में और उसकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं तो शरीयत के एतबार से, गुनाह के एतबार से मसीह के साथ मसलूब हो गया हूँ। अब मैं ज़िंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और मुबारक वो लोग हैं जो मसीह में ज़िंदा है। और फिर जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं, उसका 4 बाब, उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। I can do all things through Christ who strengthens me. और मैं यीशु मसीह के वसीला से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु के वसीला से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। जो वो मुझे ताकत बख्शता है, उसकी ताकत के वसीला से जो वो मुझे बख्शता है, और उसके वसीला से, उसमें, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि करने वाला तो मसीह है। और जिसने ये कहा, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, और मैं तुम में कायम रहूंगा, मैं तुम में रहूंगा। और कितनी बड़ी बातें हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बरकत के लिए। What we can do in Christ Jesus? What can we do in Christ? We can cast out the demon. Can cast out the demon. We can lay hand on the sick, they will recover. We can perform miracles by the power of God who gave us. Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, it will be done for you. It will be done for you. Must we abide in Jesus Christ? Abide in His word? Or abide in His love? And abide in faith. And abide in faith. Abide in prayer. Pray. When disciple put that demon
out of a boy, out of a boy. Disciple came to Jesus separately, saying, why could not cast the demon out of the boy? Why we could not cast the demon out of the boy? When we read Matthew chapter 17, verse 20 and 21. Jesus replied, because of your little faith. Because of your little faith. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Nothing will be impossible for you. Nothing will be impossible for you. Whoever this kind does not go, out, expect by prayer and fasting. By prayer and fasting. This kind cannot be good without prayer and fasting. Without prayer and fasting. ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। लेकिन सब कुछ करने के लिए जरूरत क्या है? कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, मसीह में कायम रहे, उसकी बातें हमारी जिंदगी में कायम रहे और उसकी मोहब्बत में कायम रहे, और दुआ और कलाम में और रोजे में कायम रहे, और फिर जो चाहे वो हो जाए, जो चाहे हो जाए। और blessed are those who are abide in Christ and abide in the Word of God. Abide in the Word of God. When we read Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2.
Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, that the Lord your God set you high above all the nations. Hallelujah. Praise God. Praise God. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने और एहतियात करके उस पर अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा, तुझको सरफराज करेगा। और ये सारी बरकतें तुमको मिलेंगी, सारी बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। इस वास्ते, इसलिए कि तूने खुदा के कलाम की आवाज़ को सुना है, खुदा की आवाज़ को सुना है। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। और फिर when we read verse 7, verse 8, I'm sorry. The Lord will command the blessing on you, on your storehouse, and to all which you set your hand. He will bless you in the land the Lord your God is give you. खुदावंद तेरे अंबार खानों में और उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा, बरकत का हुक्म देगा। और उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, यानी जिस मुल्क में भी तू रहेगा, और खुदावंद उस मुल्क में भी तुझे बरकत बख्शेगा, खुदावंद तुझे सरफराज करेगा, ब्लेस करेगा। और अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, फिर उस पर अमल भी करे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, it will be done for you. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें और मेरी मोहब्बत में तुम कायम रहो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और डिटोरनमी चैप्टर 28 verse 9, the Lord will establish you as a holy nation, just as he has sworn you. You will keep the, if you will keep the commandments of the Lord your God and walk in his way, खुदावंद तुझे मुकद्दस कौम बनाकर कायम करेगा, खुदावंद तुझे मुकद्दस कौम बनाकर कायम करेगा। और खुदावंद तुझे एस्टैब्लिश करेगा मुकद्दस कौम बनाकर, होली पीपल, होली नेशन बनाकर वो कायम करेगा। और अगर तू
खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने, उन पर अमल करे और उसकी राहों पर चले। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद में कायम रहते हैं और उसके कलाम में कायम रहते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं और उसके कलाम को सुनते हैं और उन सब पर हर तरह की ब्लेसिंग होगी। God will bless to all who will obey in Jesus Christ, who will obey in Lord Jesus Christ, who will obey in His word, right in His word, who will obey the voice of the Lord your God. My brothers and my sisters, you will be established. You will be established as a holy nation. God will set you high. God will give you everything, whatever you ask. God bless you all. Amen. हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझसे सही तरह से पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए कि मेरी आँख की कमज़ोरी के सबब से। सो खुदावंद का कलाम सुनना और बरकत पाना और इसे शेयर भी करना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।